नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की भांति आज मैं यहां पर आपको कोई भी पेंशन की जानकारी नहीं दूंगा। आज मैं आपको कुछ नई जानकारियां देने वाला हूं। ऐतिहासिक जानकारी, पौराणिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। क्या आपने कभी 5 नदियों के संगम के बारे में सुना है? यदि नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वह 5 नदियों का संगम वाला क्षेत्र कहाँ पर है। आपने 3 नदियों के संगम के बारे में सुना होगा जो कि प्रयागराज में है, परंतु आपने शायद है कभी सुना हो कि विश्व में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर 5 नदियाँ आकर एक साथ मिलती हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि इसमें 5 नदियों का समावेश है: यमुना, चंबल, पहुज, कुंवारी, सिंधु नदी। आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ऐसा तीर्थ धाम जिसे पचनद तीर्थ धाम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जालौन जिले में कंजौसा के समीप 5 नदियों का संगम ये पचनद तीर्थ धाम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस धरा पर बड़े बड़े महान संतों का आगमन हुआ है। उन्हीं में से बाहवा साहब नाम के एक संत हुए हैं जो काफ़ी विख्यात हैं। इनकी मान्यता के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर आप जो भी मनौती मानते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। प्रकृति का मनमोहक दृश्य, 5 नदियों का संगम, मानो चित्त को शांत कर देने वाला। आप वीडियो के माध्यम से उस अद्भुत दृश्य को देखेंगे और शांति की अनुभूति करेंगे। बड़ा ही सुंदर नज़ारा आप इस 5 नदियों के संगम में और इस क्षेत्र में आपको महसूस हो रही हो। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है और इस पूरी व्यवस्था का आयोजन या कहें इस पूरी व्यवस्था की निगरानी ग्राम प्रधान भिटौरा, जो कि इस समय वर्तमान में सूबेदार मेजर मनोज सिंह सेंगर हैं, इनके द्वारा की जा रही है। हमारी टीम जब इनके यहाँ पहुँचती है तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी टीम का स्वागत किया। आप देख पा रहे हैं कि इनकी खुशी इनके चेहरे से पता चल रही है। जब इन्होंने अपनी पूर्व सैनिकों की टीम देखी तो इन्हें वास्तविकता में खुशी हुई। इस मेले की एक ख़ास बात और है कि इसमें जो लोहे से बने हुए औजार मिलते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। जब भी आप मेला आएँ, यहाँ के लोहे के औजार ज़रूर लेकर के जाएं। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ का लोहा बहुत ही फेमस है। आप मेले का नज़ारा देख रहे हैं। इस स्थान का विशेष महत्व क्या है और यहाँ पर 5 नदियाँ जो आकर मिलती हैं उनके क्या नाम हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान भिटौरा के द्वारा मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए उनसे मिलते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की टीम हमारे पचनद क्षेत्र में आई हुई है। यहाँ पर वार्षिक मेला लगता है और ये बड़ा भव्य मेला है और यहाँ की अपने आप में एक महत्ता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम है और यहाँ पर बाबा साहेब का स्थान विशेष महत्व रखता है। आज मैं यहाँ ग्राम प्रधान भिटौरा से पूछना चाहूँगा, जो कि एक पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। इनके द्वारा, ग्राम प्रधान भिटौरा के द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है और इनसे जानना चाहूँगा कि इसका क्या विशेष महत्व, इस स्थान का क्या विशेष महत्व है और यहाँ पर जो 5 नदियों का संगम आकर के मिलता है वो नदियाँ कौन कौन सी हैं। कृपया साहब आप बताएं कि यहाँ पर हमारे दर्शकों को कि इस स्थान की क्या महत्ता है। सबसे पहले तो मैं अपने सैनिक एसोसिएशन के जो हमारे समस्त भाई हैं, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो हमारी एसोसिएशन है, जो यहाँ से आके जगह जगह से आके ये लोग अपना कीमती समय निकाल के ये यहाँ पचनदा धाम में आए हुए हैं। ये पचनदा धाम, यहाँ पे जो भी साधु संत समाज जो भी यहाँ आके श्री बाबा साहब महाराज के जो दर्शन कर जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ 5 नदियों का ये संगम है, जो कि 5 नदियों का संगम ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 3 का आपने सुना होगा, जैसे कि अपने इलाहाबाद में है, लेकिन वहाँ भी एक सरस्वती जो नदी है वो दिखाई नहीं देती।
लेकिन यहाँ पांचों नदियाँ आपको साक्षात दिखेंगी, जो कि ये आप हमारे सामने इधर आप अपने पीछे देखेंगे तो दो नदियाँ यहाँ से आई हैं, चंबल और जमुना, जो कि थोड़ा आगे मिल गई हैं, वो यहाँ आई हैं, चंबल जमुना। और सिंध, पहुज, कुंवारी, ये तीन नदियाँ इस साइड से आती हैं। ये तीनों आके यहाँ बाबा साहब पे आके इकट्ठा मिल जाती हैं एक दूसरे में, तो ये यहाँ पे पचनक धाम बन जाता है। अब पचनक धाम की महिमा ये है कि यहाँ पर एक साधु हुए थे, जिनको हम बाबा साहब नाम से जानते हैं, लेकिन नाम उनका वैसे तो जो नागा पंथ से वो थे, तो बहुत ऊंचे पहुँचे हुए महात्मा थे। तो उनका यहाँ पे तपस्या के बल से, यहाँ पे ये पहले बीहड़ इलाका था, चंबल का आपने बहुत कुछ सुना होगा, यहाँ दस्यु सरगना बहुत थे, तरह तरह के यहाँ बहुत वो था, कोई संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जब ये बाबा साहब का एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पे वो इतनी शक्ति थी उनकी कि यहाँ आने के बाद चाहे किसी भी प्रवृत्ति का आदमी हो, वो अपना यहाँ जिस तरह का यहाँ का समाज था उसी हिसाब से वो ढल जाता था। इस स्थान की महिमा बहुत है। यहाँ गोस्वामी दास जो अपना रामचरित मानस के रचयिता है, वो भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर अकबर जो कि सम्राट जिसको भी बोलते हैं, पहले मुगल शासन था, वो भी यहाँ आया हुआ है, बाबा साहब के दर्शन किए हैं। तो यहाँ पे ऐसे कई मतलब कहानियाँ और वो उनकी जो इतनी उपलब्धियाँ हैं वो सब यहाँ पे क्या है हुई हैं। ये साधु को जो बाबा साहब हैं ये बहुत तपे हुए ऋषि थे जी। तो इनकी कृपा से यहाँ पे जितना भी पहले परेशानियाँ और ये जितना भी वो कुछ था, लेकिन यहाँ की जनता के लिए उन दस्युओं ने किसी को नहीं सताया, आसपास के लोगों को। और इन्हीं की महिमा से अब देखो आप दो पुल बन गए। एक ये यहाँ पुल बना है जो जालौन इटावास को जोड़ता है, एक पुल उस साइड बना है जो कि जालौन और औरैया को जोड़ता है। जबकि यहाँ पे पहले पुराने जब नाव चलती थी, लोगों का पूरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था, तब इस पार से उस पार निकल पाते थे। फिर इसके बाद अब यहाँ देखो एक नमामि गंगे का बड़ा भारी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हर पूरे हिंदुस्तान में ही अब घर घर नल योजना, जल योजना है। इसके बाद यहाँ पर एक सूर्य ऊर्जा का इतना बड़ा प्लांट बन रहा है, जो कि एशिया में बता रहे हैं दूसरे नंबर का यहाँ पर प्लांट बन रहा है इसका, सूर्य ऊर्जा का। तो ये सब इन्हीं की महिमा से जो भी यहाँ पर आ रहा है। और देखो आने वाले समय में ये पर्यटन क्षेत्र भी घोषित होने जा रहा है। 3.5 करोड़ रुपए यहाँ घाट के लिए मंजूर हो गया, सेंसर हो चुका है, ठेका हो चुका है। तो इस घाट का भी जो है निर्माण जल्दी से जल्दी होगा। ये आप पीपल का ये वृक्ष देख रहे हैं, कम से कम इसकी उम्र 500 वर्ष है। इस पीपल की वृक्ष, इस पीपल के वृक्ष का संरक्षण के लिए ये जो पूरा इसका वो बनेगा, जिससे ये पीपल का वृक्ष कभी नष्ट ना हो, तो उसके लिए है जो सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए वहाँ से आवंटित किया है। तो ये उसी में घाट और इसका संरक्षण किया जाएगा। आपने हमारे दर्शकों को यहाँ की नदियों के बारे में बताया और यहाँ के धाम के महत्व के बारे में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सूबेदार मेजर मनोज कुमार सिंह, जो कि ग्राम प्रधान भिटौरा हैं वर्तमान में, इनके द्वारा आज जो जानकारी दी गई वो बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। इसमें हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आज इनके आग्रह पर इस मेले में आए हुए हैं और इन्होंने आज इस मेले का खूब आनंद लिया है और इस धाम से आशीर्वाद भी प्राप्त किया है कि इस धाम से आशीर्वाद लेने के बाद में ज़िले के अलग अलग गांवों में जाकर, अलग अलग तहसीलों में जाकर के वृद्ध सैनिक और सैनिक परिवारों की मदद करेंगे। इस संकल्प के साथ ये एसोसिएशन आगे कदम बढ़ाएगी और हमेशा अपने जो भी ज़िले के सैनिक हैं, शहीद परिवार हैं, उनकी हमेशा के लिए संकल्पित है और दृढ़ संकल्प लेकर के इसी भावना से हमारी एसोसिएशन आगे कार्य करती रहेगी। धन्यवाद।
नीचे चलेंगे वहाँ पर वहाँ अभी हमने बंद करा, यहाँ तक बंद बंद था, ठीक है, क्योंकि कोई हादसा हो जाए लेना मदार है, कोई आ जाए तो इसलिए हमने बंद कर दिया। अच्छा अब ये लोग जो दहाना वगैरह कैसे नहा रहे हैं? अभी तक तो नहाया सब, अब है अपना चलो तो भाई कोई हादसा